विवेक मीन्स आत्मचिंतन, विवेक मीन्स द्वारपाल। विवेक कहेगा कि ये तेरे किस काम का। तू 60 का हो गया, अब तू जो पैसा कमा रहा है इसमें से तेरे ऊपर कितना खर्च हो पाएगा, तू कितना कर लेगा, कितना पी लेगा, कितना खा लेगा, कितने ऐब कर लेगा, तेरे किस काम का। निकल। बोला ससुराल में सगाई है, ससुराल में ये है, ससुराल में वो है। बोला तेल लेने दे ससुराल को, तू निकल, वो किसी काम नहीं आएगा। इसकी सगाई है साहब, उस साले के बच्चे की, वहां पर ये है, वो तू निकल, तेरे काम नहीं आने वाला। विवेक सब में घाटा दिखाएगा और ये बुद्धि जो है सब में लाभ दिखाएगी। इन दोनों में आपस में एक दूसरे में दुश्मनी है। हमने विवेक को बुद्धि मार रखा है, बुद्धि नहीं है वो। वो कहते थे कि एक यही तो लाभ है, यही तो अंतर है मनुष्य में और पशु में कि हमारे पास विवेक है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमारा जीवन कुत्ते की दुम जैसा है। इसको कथा सत्संगों को पकड़ा दोगे तब तो यह सीधा बना रहेगा, वरना ये टेढ़ा का टेढ़ा ही रहने। बाबूलाल जी गर्दन झुक गई। यही होना चाहिए। कथा सत्संग सुनते समय चिंतन यही होना चाहिए कि हमसे क्या। वो पीछे रामलाल जी बैठे हैं ना, वो मेरे सामने आते ही नहीं। तो बहुत कड़वा बोलते हो, बहुत कड़वा बोलते हो। तो मैंने कहा बताया करो, बोला निष्ठती नहीं, निष्ठती नहीं है, क्योंकि ये शब्द कहीं सुनने को मिलते। चूंकि ब्रज जी की साधना पूरी थी, इसलिए उनको जो नया जन्म मिला मृग का, उसमें भी अपने पिछले दोनों जन्मों की याद बनी रही कि मैं पहले राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, और मेरी एक आसक्ति के कारण मैं मृग बना हूं। तो क्या करें? बोला अब किसी झंझट में नहीं फंसना। क्या करना? तो क्या करते थे ये कि उसी गंडकी नदी पर जाकर के जहां जन्म भी हुआ हो, लेकिन वहीं पहुंच गए और पानी में घुस गए और आधा शरीर अपना पानी में डुबो करके भगवान का भजन करते थे। जब भूख लगती तो जाते जंगल में घास फूस खा के आते और फिर भगवान का भजन करते। कुछ लोग 12 साल बताते हैं हिरण की आयु, कुछ लोग ज्यादा बताते हैं, पर इनकी मृत्यु आई और भजन लगातार किया, पिछले जन्म में भी भजन किया, तो इनको अगला जो जन्म मिला वो मिला ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला तो वहां भी इनको अपने दोनों जन्म की याद थी कि मैं पहले जन्म में राजा था और दूसरे जन्म में मैं मृग बना, और अब इस जन्म में आकर के मुझे ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला है। तो क्या सावधानी बरती कि अब परिवारी जनों से कोई संबंध नहीं रखने का। पिताजी ब्राह्मण हैं तो इनको कर्मकांडी ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई एक गायत्री मंत्र याद कर ले, श्लोक याद कर ले। इन्होंने उनको एक गायत्री मंत्र का श्लोक सुना करके नहीं दिया कि आज मैंने गायत्री मंत्र का श्लोक सुना दिया तो कल दूसरा सुना कह देंगे, तीसरा कह देंगे, चौथा कह देंगे, और मैं झंझट में फंस जाऊंगा। टक्कर लग के अक्कल आती है, इसको हम कहावत के तौर पर कह लेते हैं, लेकिन क्या टक्कर लग के अक्कल आई? कौन ऐसी है, कौन ऐसा है जिसे टक्कर नहीं लगी हो? इनको टक्कर लगी, अक्कल आई। अक्कल आई तो पिताजी को मंत्र एक श्लोक सुना करके नहीं दिया, तो पहले घर से नाम रखा जाता है। नाम तो रखा उन्होंने भरत, लेकिन वो कहने लगे जड़ भरत, मीन्स मूर्ख। जड़ मीन्स मूर्ख, मूर्ख भरत। अब जब घर से ही नाम मूर्ख भरत कहना शुरू कर दिया तो आस पड़ोस के, पास पड़ोस के जो गांव वाले थे वो इन्हें पागल कहने लगे। पागल कहने लगे। वो कहते थे कि ये मुझे कुछ भी कहें, दुर्गति या सदगति मेरी होगी, इनकी। मित्तल जी कई परिवार ऐसे हैं, कई बूढ़े ऐसे हैं मेरी पहचान के हैं। मेरी भी बहू बैठी है,
मेरी बहू यहां बैठी है, वो साक्षी है। जब मैंने परिवार 50 साल की उम्र में छोड़ा तो ये मेरे सामने रोती हुई आई कि हमसे समाज के लोग ये कहते हैं कि तू अपने सास ससुर को दुख देती होगी, इसलिए वो वानप्रस्थ लेके घर से चले गए। मीन्स ये कहने लगी कि मुझे समाज का सुनना पड़ता है, आप मत जाओ। मैंने कहा केवल 2 साल दे दो मुझे, केवल 2 साल। हमारे बेटे ने भी बहुत जिद की कि ये मत करो, मैंने केवल 2 साल दे दो। 2 साल के पीछे सब कहने लगे कि नहीं, वो बड़ी अपनी इच्छा से गए, खुशी से गए, इनसे कहना सुनना बंद कर दिया। आज कई बूढ़े ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं जी क्या करें, बहू बेटे कहते हैं कि अगर आप चले गए भजन भजन करने के लिए तो हमसे लोग ये कहेंगे कि ये कष्ट देते होंगे, इसलिए वो गए। 4 लोग ये क्या कहेंगे, सारा जीवन हम ये कहते कहते गुजार देते हैं, क्योंकि 4 लोग अंत में एक ही बात कहते हैं कि राम नाम सत्य बोलो। अरे वो भरत जी कह रहे हैं कि ये सदगति इनकी होगी, दुर्गति इनकी होगी कि मेरी होगी। ये क्या कहते हैं, मैं इसे क्यों सोचूं, इसे कहते हैं विवेक। मैं इनकी चिंता क्यों करूं, मैं इनकी क्यों सुनूं, क्यों कि पता नहीं कब मृत्यु आकर इस प्राण तत्व को खा जाए, देह त्याग कर पता नहीं कब ये हंस गगन में उड़ जाए। तब साथ नहीं जाएंगे ये जन, तब साथ नहीं जाएंगे परिजन, कोठी बंगले और माया, एक धर्म सत्कर्म दूसरा, इन 2 की होगी छाया।